किसी भी जगह पर सारे काम तो कभी भी नहीं होते। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चंद्रमोहन जी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने कुछ भी काम जो है पंचकुला के अंदर नहीं किया। ऑपोजिशन पार्टी का तो काम ही ये होता है कि दूसरे की गलतियां निकालना। हमारे पंजाब में तो वो कहते हैं कि आटा गूंदी हिलदी क्यों, तो वो ऐसे ही जो है गलती निकालना, ये तो काम ही होता है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी है रेस में। अगर हम हरियाणा की बात करें 90 की 90 सीटों पर वो भी जो उन्होंने उतारे हैं, तो क्या भाजपा की वो कठिनाई बन सकती है? आज आम आदमी पार्टी लोगों में एक्सपोज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, रैलियां हैं, वो बहुत ही तेज़ हो गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो संजय टंडन जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर समर न्यूज़ पे। धन्यवाद जी। सर, कैसे देख रहे हैं कि भाजपा की इस समय जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत ही तेज़ हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हरियाणा के अंदर तो अब हमारी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और मैं जो है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ, अपने लोगों को और दूसरी जनता से भी मिलने का हमने प्रयास किया है। और सब जगह लोगों में ये बात है कि पंचकुला के अंदर जो विकास हुआ है, पंचकुला के अंदर जिस तरीके से ख़ास तौर के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, यहाँ पे अस्पताल लाए, यहाँ आयुर्वेदिक संस्थान लाए, निफ्ट लाए, 63 केवीए का सब स्टेशन लाए, इस तरीके से ज्ञानचंद गुप्ता ने इतना काम किया है। उनको एक बार फिर से जो है अब जो प्रदेश की राजनीति के अंदर उनको देखना चाहती है और उनको फिर से उनकी भी हैट्रिक और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसे आप भी कैंपेन कर रहे हैं लगातार, लोगों की तरफ से बोला गया हो कि हाँ ये काम नहीं हुआ। देखो, किसी भी जगह पर सारे काम तो कभी भी नहीं होते। हम लोग किसी के पास जाते हैं तो कोई कह रहा होता है कि जी मेरी सड़क साफ़ नहीं हुई। अब कई बार होता है क्या कि नगर पालिका के मुद्दे भी जो है वो विधानसभा के चुनाव के बीच में जिसका जो मौका होता है तो वो व्यक्ति अपनी बात रख देता है। लेकिन मुख्य तौर के ऊपर हरियाणा के अंदर लोगों को ये लगा कि जैसे पहले करप्शन का बोलबाला होता था, कोई किसी को लैंड कन्वर्जन करानी है तो उसको वो पैसे दे के कुछ भी करवा सकता था, किसी को नौकरी लेनी है तो वो अपनी पहचान से, जान पहचान से और पैसों से कुछ भी कर सकता था। आज लोगों को इतना क्लियर हो गया है कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के उनको नौकरी मिलना, अगर वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो वो उनको मिल सकती है, उनका हक नहीं मारा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जनता भी ये देख रही है कि जब आम व्यक्ति को ऐसा काम उसको नौकरी मिलने का हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जब पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा वो आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। ये अंत्योदय की बात हमारे पंडित दीनदयाल जी ने, जो हमारे जो जनसंघ के समय में अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, उन्होंने ये बात कही थी। और आज उनकी जन्म जयंती है, हम उनको भी अपना श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और ये बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अच्छा, चंद्रमोहन जी की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने कुछ भी काम जो है पंचकुला के अंदर नहीं किया, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो वो ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, ऑपोजिशन पार्टी का तो काम ही ये होता है कि दूसरे की गलतियां निकालना। हमारे पंजाब में तो वो कहते हैं कि आटा गूंदी हिलदी क्यों, तो वो ऐसे ही
जो है गलती निकालना, ये तो काम ही होता है। जनता है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको कैसे दिख सकता है? उनके मुख के ऊपर एक जो है कलर्ड चश्मा लगा हुआ है, जो चश्मा सिर्फ कांग्रेस की बात दिखाता है। कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो विदेश पर जाकर देश को नीचा दिखाते हैं, जो विदेश की धरती पर जाकर अपनी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स वो वहाँ पर करते हैं। उनको उसका जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को वापस ले आएंगे, इसका जवाब उनको देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त कर देंगे, इसका जवाब उनको देना चाहिए चंद्रमोहन जी को। मुझे लगता है कि ये चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ होकर ये वाली चीज़ के ऊपर बोलना कि जी विकास नहीं हुआ है। उन्होंने वायदा किया था, 8 साल तक उनकी वो सरकार रही कि हम इसको पेरिस बना देंगे, तो उसका जवाब दें। जनता आज पूछ रही है, अभी पिछले कार्यक्रम में हमसे पूछ रहे थे लोग कि उन्होंने कहा था कि मैं जो पंचकुला को पेरिस बना दूंगा। तो आप बताएं आज पंचकुला की क्या पोजीशन है? आपने पेरिस बना दिया था कि नहीं बनाया था? तो इस बार आम आदमी पार्टी भी है रेस में। अगर हम हरियाणा की बात करें, 90 की 90 सीटों पर वो भी जो उन्होंने उतारे हैं, तो क्या भाजपा की वो कठिनाई बन सकती है? देखो, हर आदमी को इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है। कोई व्यक्ति जैसा चाहे वो कर सकता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी लोगों में एक्सपोज हो चुकी है। जिस व्यक्ति ने ये कसम खाई कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, उसने गाड़ी भी ली, उसने बंगला भी लिया। और बंगला ऐसा ही नहीं लिया जिस बंगले के अंदर ये शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं उसके ऊपर चर्चा करते थे। इनके घर के अंदर आज 70 एसी लगे हैं। इनके घर के अंदर तो वो जो अपना एक्सरसाइज करने की जो ट्रेडमिल हैं वो भी जो है वो 6 लगाई हुई हैं इन्होंने, और जिसका पूरा का पूरा जो किराया है वो अपने बेटे की कंपनी को देते हैं। आज किन चीज़ों से वो घिरे हुए हैं? आज आम आदमी पार्टी जो है वो एक अनार्की के तौर के ऊपर दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से वो जो देश विरोधी जो व्यक्ति हैं वो उनको ताकत देने का काम करते हैं। आज उनको ये चीज़, ये जो जनता इस चीज़ को समझ पा गई है कि आम आदमी पार्टी का काम क्या है, कि जैसे एक रेवड़ी बांटने का काम करना। आम आदमी पार्टी का है कि लोगों को झूठे सपने दिखाना। कांग्रेस पार्टी ने भी वही काम किया। हिमाचल के अंदर लोगों को कहा कि हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे। जो 125 यूनिट जो बिजली फ्री हम लोग दे रहे थे उसको बंद कर दिया और 300 यूनिट भी जो है वो दिए नहीं। अब जो कहते थे हम वहाँ पर हिमाचल के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, ओल्ड तो लाए नहीं। जिनको पेंशन मिल रही थी उनको भी सड़कों पे आना पड़ता है आज पेंशन लेने के लिए। 5 लाख कहते थे नौकरियां देंगे, वेतन मिलना भी कई लोगों को बंद हो गया। कई स्कूल बंद कर दिए, कई तहसील बंद कर दिए। सो अब जनता के सामने ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी हैं कि ये लुभावने वायदे करने वाले लोग हैं, लेकिन उसको पूरा करने का वो जो है वो मादा नहीं रखते।